हर साल सावन महीने में जब आकाश से बारिश की बूंदें गिरती है और हर दिशा हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठती है, तब एक अलौकिक दृश्य सामने आता है। लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर कंधों पर कांवड़ उठाए पैदल शिव धाम की ओर बढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? क्या ये केवल आम लोगों की आस्था का उत्सव है या इसके पीछे कोई दिव्य, प्राचीन और रहस्यमय इतिहास भी छिपा है? इस रहस्यमय यात्रा में न केवल साधारण भक्त बल्कि स्वयं भगवान राम, परशुराम, हनुमान और यहाँ तक कि राक्षसों में सबसे बलशाली रावण और बाणासुर भी कांवड़ लेकर शिव की आराधना में चले थे। आइए इस अद्भुत गाथा को विस्तार से समझते हैं। देवताओं और राक्षसों के कांवड़ यात्रा में शामिल होने के पौराणिक प्रमाणों और उनके गहरे आध्यात्मिक अर्थ के साथ कांवड़ यात्रा का प्रारंभ सतयुग से माना जाता है, लेकिन इसका स्पष्ट वर्णन त्रेता युग में मिलता है। कांवड़ का अर्थ होता है ऐसे लकड़ी के बांस का डंडा जिसके दोनों सिरों पर जल से भरे पात्र टांगे जाते हैं, जिसे भक्त कंधे पर रखकर चलते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि ये जल गंगा से भरा होता है और उसे शिवलिंग पर चढ़ाकर अभिषेक किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि ये यात्रा केवल जल लाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि, समर्पण और तपस्या का एक रूप है। ये प्रतीक है कि भक्त अपने अहंकार, वासनाएं और कर्मों के बोझ को त्याग कर शिव में समर्पित हो रहा है। वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि भगवान श्री राम ने स्वयं कांवड़ यात्रा की थी। जब वे दंडकारण्य में वनवास के दौरान शिवलिंग की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थान की खोज कर रहे थे, तब उन्होंने गंगा जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक किया था। कहानी के अनुसार श्री राम ने एक पर्वत की चोटी पर शिवलिंग स्थापित किया और पहले गंगा जल लाने हेतु पैदल यात्रा की। उन्होंने नंदीग्राम के निकट जाकर गंगा से जल भरा और वापस लौटकर उस जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। यही स्थान आज रामेश्वरम और रामेश्वर नाथ मंदिर जैसे नामों से जाना जाता है। श्री राम की यात्रा केवल एक राजा की निष्ठा नहीं बल्कि भगवान के रूप में शिव के प्रति दूसरे भगवान का आदर्श समर्पण है। हनुमान जी शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं। वे स्वयं भी भगवान शिव के भक्त हैं। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और संजीवनी बूटी लानी थी, तब भी हनुमान जी का संकल्प, सेवा और शक्ति ने ही उन्हें विजेता बनाया। कुछ प्राचीन कथाओं में उल्लेख है हनुमान जी ने रामेश्वरम में शिवलिंग के अभिषेक के लिए गंगा जल लाने हेतु कांवड़ उठाया था। ये यात्रा उनके लिए सिर्फ आज्ञा पालन नहीं बल्कि शिव राम भक्ति का मिलन थी। आज भी कई अखाड़े और साधु संप्रदाय हनुमान जी को आदि कांवड़िया मानते हैं। उनके जैसे समर्पण और शक्ति का आदर्श शिव भक्त कोई और नहीं। रावण का नाम सुनते ही एक खलनायक की छवि मन में बनती है, लेकिन शिव भक्त के क्षेत्र में वो परम तपस्वी और श्रद्धावान था। उसका संपूर्ण जीवन शिव को समर्पित था। शिव पुराण और रावण संहिता के अनुसार रावण ने कैलाश पर्वत तक जाकर शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया था। उसने घोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया और उनसे आत्मलिंगन प्राप्त किया। उसने गंगा जल से उस लिंग का अभिषेक करने हेतु कई बार कांवड़ जैसी यात्रा की। एक कथा के अनुसार रावण ने अपने 10 सिरों की आहुति शिव को दी थी और प्रत्येक बार जल से अभिषेक करके अग्नि में आहुति दी। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि शिव ने उसे रावणेश्वर की उपाधि दी। आज भी भारत में कई शिव मंदिर रावण के द्वारा स्थापित माने जाते हैं, जैसे कि बैजनाथ हिमाचल में, मुकेश्वर झारखंड में और रावणेश्वर मध्य प्रदेश में। बाणासुर को अक्सर क्रूर राक्षस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वो शिव का कट्टर भक्त था। उसने हजारों वर्षों तक शिव की तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि वो अमर रहेगा जब तक शिव स्वयं उसे मारे ना। कहा जाता है कि वो हर साल सावन में कैलाश के पास जाकर गंगा जल से शिव का अभिषेक करता था। उसने कई गुप्त शिवलिंगों की स्थापना की थी। सम्रासुर ये राक्षस शक्ति और युद्ध में निपुण था, लेकिन उसने भी शिव के आगे समर्पण किया था। उसने भी जल लेकर कई बार शिवलिंगों का अभिषेक किया था। सम्रासुर की कथा ये सिखाती है कि अहंकारी मन भी जब शिव में लीन होता है तो आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिल सकता है। भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार थे, लेकिन वे शिव के घोर भक्त भी थे।
उन्होंने शिव से परशु प्राप्त की थी जो उन्हें अजय बनाती थी। पुराणों के अनुसार परशुराम ने भी कांवड़ यात्रा की थी। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शिव की आराधना हेतु गंगा जल लाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। उनका समर्पण इतना गहरा था कि शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें शास्त्रों का वरदान दिया। कांवड़ यात्रा के आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ: कंधे पर बोझ, कर्मों का भार; नंगे पांव यात्रा, आत्मा की तपस्या; गंगा जल, शुद्धता और भक्ति; शिवलिंग पर जल चढ़ाना, अहंकार का विसर्जन। जब कोई भक्त कांवड़ लेकर चलता है तो वो केवल शिव को जल नहीं चढ़ाता बल्कि स्वयं को चढ़ा देता है, अपने क्रोध, लोभ, वासना और मोह को। आज की कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। वे हरिद्वार, गंगोत्री, वाराणसी, प्रयागराज, देवघर जैसे स्थानों से जल भरकर अपने अपने गांव, नगर और शिवालयों में ले जाते हैं। कांवड़ यात्रा का आधुनिक रूप चाहे जितना विशाल हो गया हो, इसकी आत्मा वही है: समर्पण, भक्ति और तपस्या। जब देवता और राक्षस दोनों एक ही पथ पर चले तो वो पथ साधारण नहीं हो सकता। कांवड़ यात्रा केवल परंपरा नहीं, आत्मा के शिव में विलय की यात्रा है। श्री राम ने चलकर दिखाया, रावण ने तप कर दिखाया, हनुमान जी ने उड़कर दिखाया और परशुराम ने झुककर दिखाया। और अब हर शिव भक्त उसी राह पर है, जल लेकर, आस्था लेकर और शिव की कृपा पाने की अभिलाषा लेकर। हर हर महादेव।